बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल तालीम। आज हम इस शीट में सीखेंगे कि हाइपरलिंक एक्सेल में किस तरीके से लगाया जा सकता है। इसके 2-3 तरीके मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले मिसाल के तौर पे हम पहले शीटें बना लेते हैं। शीट का कोई भी आप नाम रख सकते हैं, बुक 2, बुक 3। सही। अब हम शीट 1 पे जाएंगे। अब हम चाहते हैं हम बुक 2 और बुक 3 पर ऐसा लिंक दें कि डायरेक्ट वो बुक 2 पर चले जाए, बुक 2 वाली शीट पर चले जाए, सिर्फ लिंक के थ्रू। मिसाल के तौर पे यहाँ हम लिखते हैं बुक 2 और बुक 3। अब हमें ऐसा लिंक देने हैं कि जिससे ये हम बुक 2 पर क्लिक करें तो बुक 2 पर चले जाए और बुक 3 पर ये क्लिक करें तो बुक 3 पर चले जाए। ये इसलिए होता है जब ज़्यादा अगर आपकी शीटें वगैरह हैं तो आपको बार बार यानी जाना पड़ेगा। आप किसी और से मखसूस सेल पर जाना चाहते हैं तो उसके भी लिंक होता है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इस पर जाएंगे और इधर यानी सेल पर जाने के बाद आप इसको राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे नीचे आ रहा है लिंक। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो ऐसा एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आप यहाँ पर आएँ। अगर आप कोई जैसे वेबसाइट का कोई एड्रेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एड्रेस देंगे। तो ये देखें, ये जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये उसी वेबसाइट पर चले जाएगा जहाँ पर हम जो साइट हमने यानी इधर इस लिंक से खोल ली है। तो ये देखें अभी आप एक दफ़ा, ये देखें, ये जो हमने उसको लिंक दिया था हाइपर लिंक टेक्स्ट को, ये उस टेक्स्ट पर चला गया है। ये देखें, ठीक है। और अब एक तरीका और है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप बल्कि एक शॉर्टकट भी है इसका बुक 3 का, मेरा मतलब हाइपर लिंक का। हाइपर लिंक यूँ लिखे और कंट्रोल के दबाएंगे आप तो ऐसे ये डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। ये शॉर्टकट है। और आप अब आएंगे प्लेस इन दी डॉक्यूमेंट। इधर से आप शीट बुक 2 है जो हमारा जिसका नाम है बुक 2 में हम जाना चाहते हैं। और इधर से हम सेल, ये कह रहा है A1, हम सेल का नाम रख देते हैं मिसाल के तौर पर C5। C15 ओके करेंगे। रेफरेंस इज़ नॉट वैलिड, यानी कि ये वैलिड नहीं है। B10 करके देखते हैं। ओके, भी असल में जो हमने गलती करी है वो ये है कि पहले हमें बुक 2 में जाना होगा और यहाँ पर जिस सेल में जाना है उधर हम क्लिक कर देंगे और शीट 1 में आए, राइट क्लिक करें, लिंक में आए और प्लेस इन द ऑर्डर बुक 2 B10। ओके, ये देखिए, इससे अभी हमने इसको बुक 2 में हमने इसको एड्रेस बताया, B10 में आपने जाना है। B10 मतलब बी वाला कॉलम और 10 रो। सही है। उसके अब हम इसको क्लिक करके देखते हैं कि अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। ये देखें B10, ये इस तरीके से एक लिंक ये हो जाता है। और एक और लिंक है वो भी मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल के दबा के क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट।
ये देखें इस तरीके से जो है शीट हमारी, ये एक पूरा जो है ना एक्सेल की ये जो पेज वगैरह है पूरा दूसरा ले लेगा ये बुक 2 पर। जैसे ही हम इधर आएंगे हाइपर लिंक पर, ये जो हमने इसको एड्रेस दिया है ये उस एड्रेस के हिसाब से वहाँ चला जाएगा। और दूसरी इसने एक्सेल का एक न्यू फाइल बना दी है। सही है, अब एक और चेक करते हैं। इस पर आप एक दफ़ा ये कर्सर लेके आएंगे, कंट्रोल के दबाएंगे तो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और आप इधर से कोई भी ईमेल एड्रेस वगैरह दे सकते हैं। अब आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देगा, ये डायरेक्ट आपकी ईमेल पर चला जाएगा जो आपने ईमेल एड्रेस उसको दिया। कुछ ये ऑटो में लिंक उठा लेता है, जैसे आप मिसाल के तौर पे www.urdu.com अभी हम ये लिखते हैं, अब ये इंटर करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिक लिंक भी बनाता है। और अगर हम ईमेल वगैरह लिखेंगे ये उसके भी ऑटोमेटिक लिंक बना देता है, हाइपर लिंक। सही है, उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। और अगर इसमें कोई बात आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपनी सजेशन वगैरह जो हैं वो भी कमेंट्स में लिखें। और अगर इस वीडियो में आपको एक बात भी मेरी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो आने का नोटिफिकेशन मिल सके। और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब्सक्राइब करने के बाद आप देखेंगे एक छोटा सा बेल का आइकन लगा है नीचे, उसको आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सही है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।